श्री सद्गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंसी महाराज, आदरणीय महेश्वर शर्मा बाबू, इस कांप बलिया में उपस्थित विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, पूर्णिया जिला विश्वविख्यात जिला है, जिस जिले के अंतर्गत परमाराध्य ने अवतार लिया। और यह जो जिला है यह धन्य है। इस जिले के जो निवासी हैं वो भी धन्य हैं। जिस पूर्णिया जिला स्कूल में परमाराध्य ने शिक्षा ग्रहण किया वह स्कूल भी धन्य है। तो हम लोग संत के संतान हैं। उन्होंने जो आदर्श दिया है, उन्होंने जो सिखाया है, जो समझाया है, उसी के अनुरूप चलना चाहिए। गुरु महाराज ने ये जो संत मत का प्रचार प्रसार हुआ है उसका श्रेय अपने गुरु बाबा देवी साहब को दिया है। उनके पद से पता चलता है। देखिए गुरु महाराज ने क्या कहा है, संतन मत भेद प्रचार किया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं मैंने प्रचार नहीं किया, बाबा देवी साहब ने प्रचार किया। आजकल के महात्मा होंगे, गुरु होंगे, कहेंगे मैंने प्रचार किया, इतना प्रचार प्रसार किया। लेकिन नहीं, गुरु महाराज कहते हैं मैंने प्रचार नहीं किया, मुझ में कहाँ क्षमता थी। मेरी ऐसी स्थिति थी, मैं किस तरह से था, थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार। गुरु महाराज कहते हैं मैं तो अंध बना था, अज्ञानता में था, मुझे तो अंतर का भेद पता ही नहीं था। मेरी ऐसी स्थिति थी, मैं भटक रहा था, रो रहा था, खोज रहा था, इस ज्ञान को पता ही नहीं चल रहा था। जब दरिया पंथ में गुरु महाराज थे, उनके जो गुरु थे, गुरु महाराज के गुरु उस समय के, जब वो पाठ करते थे उसमें शब्द साधना की बात आती थी, ईश्वर प्राप्ति की बात आती थी, तो गुरु महाराज जिज्ञासा करते थे कि आपने जो बतलाया है मानस जप, मानस ध्यान, त्राटक की क्रिया, और भी साधना है और भी क्रिया है ईश्वर प्राप्ति का, तो बिगड़ जाते थे। जो बतलाया गया वही करो।
तो गुरु महाराज को बड़ा दुख होता था कि ये बतलाते क्यों नहीं है। हो सकता गुरु थे अनभिज्ञ होंगे। गुरु महाराज रोते भी थे कि कैसे ज्ञान प्राप्त करें, कैसे ईश्वर को प्राप्त करें, बहुत रोते थे। अच्छा, गुरु पर बहुत समर्पित भी थे। दरियापंथ के जो गुरु थे वो मानते भी बहुत थे, गुरु महाराज को बहुत सेवा करते थे। एक दिन गुरु महाराज ने परिमल शब्द का अर्थ पूछा, वो लोग बिगड़ गए, बोले कि बताइए ना, हम जानना चाहते हैं। तो जो प्रचारक थे उन्होंने कहा परिमल शब्द का मतलब होता परवल। अब बुझिए, ये परवल बता दिया। गुरु महाराज बोले ना, ये तो ठीक अर्थ नहीं है, परिमल शब्द का ये अर्थ नहीं है, परवल नहीं है। तो गुरु महाराज ढूंढते रहते थे मने मन, सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा। एक बार गुरु महाराज ने सोचा आज जरूर जिज्ञासा करेंगे, चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, डांटेंगे तो डांटेंगे। तो अपने गुरु से जिज्ञासा इन्होंने किया और सही में गुरु बिगड़ गए, इतना बिगड़ गए बेतहाशा। गुरु महाराज अलग हो गए, रोने लगे कि मैं कुछ पूछता हूँ ये बताते नहीं है, कहाँ पूछूं, किससे पूछूं, कैसे पूछूं, आगे की जो साधना है वो कैसे मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति का इतना ही तो साधन नहीं है, और भी है। एक दिन इतने रो रहे थे, दिन भर तो रोए ही, रात में नींद नहीं आ रही थी गुरु महाराज को, खाए भी नहीं, और रोते 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 भोर हो गया। रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि ज्ञान हमको मिला नहीं, बता नहीं रहे हैं ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी। भोर में अचानक गुरु महाराज को नींद आती, बैठे बैठे रो रहे थे, थक गए ना, अचानक नींद आती है, आंख झपक गई, आंख लग गई। जैसे आंख बंद होती है उस समय देखिए क्या घटना घटती है। ये अभिनंदन ग्रंथ में लिखा हुआ है। स्वप्न देखते हैं गुरु महाराज, सामने में, स्वप्न में सामने में दो महात्मा आए हैं और जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं उनको, गुरु महाराज को, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अब वो समय दूर चला गया जिसके लिए तुम रो रहा था, अब वो समय आ गया है, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुमको सच्चे सदगुरु से भेंट होगी। श्री सदगुरु महाराज। अचानक नींद खुलती है, कोई नहीं थे, और थोड़ा सा सवेरा हुआ होगा, सूर्य उदय नहीं हुआ था। उनके गुरु महाराज के गुरु ने एक काम दिया, यही पूर्णिया जिला की घटना है। काम दिया कि जाओ ये काम करके तुम आओ। आज्ञा पा करके गए। देखिए कितने थके थे, सोए नहीं थे, खाए नहीं थे, तो गुरु आज्ञा है तो गए। तो गए काम करने के लिए, काम करके आ रहे थे, संजोग से बाबा देवी साहब का जो शिष्य रामदास था वो मिला। तो गुरु महाराज से कोई परिचय नहीं था, तो रामदास जानते थे कि ये जो महर्षि मेही जी हैं ये जिज्ञासु हैं, ये जानना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन इनको नहीं मिल रहा है। तो रामदास ने संत मत के विषय में समझाया, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुरु महाराज के मन में ये बात बैठ गई थी, ये जो संत मत वाले हैं गुरु को नहीं मानते, देवी देवता को नहीं मानते, इसलिए इनके बात को मानना नहीं चाहिए। रामदास जी के बात को वो नहीं माने गुरु महाराज। जब नहीं माने तो रामदास बाबा देवी साहब के शिष्य थे, वो गुस्सा गए। बोलते हैं कि जो मानस जप मानस ध्यान त्राटक की क्रिया आपने ली है, इतनी ही क्रिया पर यदि आप सीमित रहेंगे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और क्या कह दिए रामदास ने कि सुनिए, जिस गुरु पर आप आश्रित हैं उन गुरु को भी ये ज्ञान नहीं है कि आगे का कैसे क्रिया बतलाया जाए। गुरु महाराज गुस्सा गए उस पर, हैं साहब खबरदार, जो गुरु का अपमान आपने किया। तो दोनों को गुस्सा गुस्से हो गया, रामदास अपने तरफ, गुरु महाराज अपने तरफ चले गए। लेकिन जो
संत का दर्शन गुरु महाराज को स्वप्न में मिला था, वही पहली भेंट रामदास से होती है। उन्होंने जो संत मत के विषय में समझाया, गुरु महाराज माने या ना माने, लेकिन चिंतन करने लगे उनकी बातों पर, सोचने लगे कि बात उन्होंने ठीक ही कहा है। तो संत मत की बातें बहुत बता दिए थे। जब सोचने लगे तो बात तो बिगड़ गई थी, अब तालमेल कैसे होगा। देखिए, जब भी कोई कारोबार में बात बिगड़ती है तो कोई न कोई मीडिएटर होना चाहिए, तब तो बात संभलेगी, बनेगी। अब मीडिएटर नहीं होगा ना, बात बिगड़ले रहेगा। आप कहिएगा हम मर्द हैं, मोछ नहीं गिराएंगे, तो नहीं गिराइएगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। अब गुरु महाराज का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, और क्या करें नहीं करें। रामदास भी बात नहीं कर रहे थे, अपना प्रचार करते थे, और गुरु महाराज उनके पास जाते ही नहीं थे। खटास हो गया था। पता लगाते लगाते ज्योतिराम राय में धीरज लाल गुप्त रहते थे, वो भी बाबा देवी साहब के शिष्य थे, जानते हैं। वहाँ गए, अब ज्ञान यदि लेना है तो झुकना पड़ेगा ना। थे बाबा देवी साहब के वो भी शिष्य, रामदास विशेष करीबी थे बाबा देवी साहब के। लेकिन अब करें तो करें क्या, घर कर गई है बात गुरु महाराज को नहीं ठीक है वो बतलाए थे। बात ये भी है, न उगलने में बनता है न निगलने में बन रहा है, छोड़ भी नहीं सकते हैं संत मत को। और बात जब बिगड़ गई है तो कहीं न कहीं इसको सुधारना भी है। धीरज लाल गुप्त के पास गए, संत मत पर जिज्ञासा रखे। जब जिज्ञासा रखे तो वो संतोषजनक बात कहे, तो गुरु महाराज को बड़ा सुकून मिला, शांति मिली। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ। धीरज लाल गुप्त ने कहा कि मुझे दिन में समय नहीं मिलता है, रात में यदि आपके पास समय हो तो मैं दे सकता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा था मुझे भी दिन भर गुरु की सेवा करनी पड़ती है, मुझे 11 बजे रात में फुर्सत होती, उस समय हम आएंगे। बोले ठीक है। तब गुरु महाराज उनके पास जाने लगे। जानते हैं कितने दिनों तक वार्तालाप हुई थी, कंटिन्यू, लगातार 3 महीनों तक संत मत पर बात हुई है। और विशेषता क्या थी, न गुरु महाराज 3 महीने तक सोए, ना धीरज लाल गुप्त सोए, जबकि धीरज लाल गुप्त तो गृहस्थी थे। 3 महीनों तक इन 2 योगियों का मिलन हुआ और दिन रात कभी नहीं सोए। 3 महीने में गुरु महाराज ने संत मत को समझा। तब गुरु महाराज ने कहा था कि आप हमें दीक्षा दे दीजिए। तो धीरज लाल गुप्त ने कहा था नहीं नहीं, हम दीक्षा नहीं दे सकते, आप साधु हैं, बैरागी, हम कैसे दीक्षा देंगे। तो गुरु महाराज ने कहा था आप हमको साधु बैरागी कहते हैं, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है संत मत का ज्ञान, यदि ये ज्ञान कुत्ता से भी मिलेगा मैं उनको भी गुरु बना लूँगा। यही शब्द लिखा हुआ है जीवन चरित्र में। अब धीरज लाल गुप्त के पास आए। देखिए, स्वप्न में भी यदि संत का दर्शन होता है तो आपका रास्ता साफ होता है, कष्ट कटता है, दुख दूर होता है, बहुत कुछ फायदा होता है। स्वप्न में दर्शन हुआ गुरु महाराज को, रामदास मिले बाबा देवी साहब के शिष्य, फिर धीरज लाल गुप्त मिल गए। अब देखिए रास्ता साफ हो गया। जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब से मिलना चाह रहे थे, अपने गुरु को उन्होंने बताया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, किसी के पास जाना चाह रहा हूँ। उनके गुरु ने कहा नहीं, कहीं मत जाओ, नहीं जाने देना चाह रहे थे, कहीं सिखा पढ़ा देगा उसी के जैसा बन जाएगा तो। लेकिन जब बाढ़ आती है तो बालू वाला जो बांध है वो कब तक टिकेगा। गुरु महाराज के अंदर में बाढ़ हो गया था, त्याग का, वैराग्य का, ज्ञान का। कब हम प्राप्त करेंगे, कब प्राप्त करेंगे। कोई दीवार उसको रोक नहीं पा रही थी, कोई बंधन उसको बांध नहीं रहे थे, किसी बंधन में वो बंध नहीं पा रहे थे। दुनिया के ऐसी कोई बंधन नहीं। पिता का भी ममता का बंधन आया था, उसको भी तोड़ दिए। बहुत कहानियां हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो जब धीरज लाल गुप्त से मिले तब उन्होंने राजेंद्र बाबू का पता दिया कि आप मायागंज जाइए, वहाँ पर उनसे मिलिए, वो आगे का रास्ता बताएंगे। वहाँ गए तो उन्होंने दृष्टि योग दिया। उसके बाद राजेंद्र बाबू ने बाबा देवी साहब से मिला है। जब राजेंद्र बाबू ने दृष्टि योग बतलाया तो गुरु महाराज पैर छू के प्रणाम किए।
राजेंद्र बाबू ने कहा कि नहीं नहीं, हमको क्यों प्रणाम करते हैं, अरे हम आपके गुरु थोड़े हैं। बोले बाबा देवी साहब को तो अभी तक हम देखबो नहीं किए हैं, आप दृष्टियों को बतलाएं, आप ही ना भी गुरु हैं। बोले नहीं नहीं, मैं मिला दूंगा उनसे। तो बाबा देवी साहब से राजेंद्र बाबू ने मिलाया, तब जा कर के पूर्ण संत मिले। और उनके पास जानते हैं 1909 ईस्वी में दशहरा के लगभग में बाबा देवी साहब से मिले थे, और 1919 में बाबा साहब संसार से चले गए। तो 10 साल हुआ ना, 10 साल का सानिध्य मिला। उसी 10 साल में सब ज्ञान प्राप्त हो गया बाबा देवी साहब के कृपा से, सब कुछ इनको मिल गया। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार किया। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, हम बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं, थे अंध बने फिरते बाहिर। साधारण लोग कहेंगे ऐसा गुरु महाराज क्यों कहा कि हम अंधे बने थे। देखिए, कई प्रकार का अंधा होता है। काम में जो विशेष व्यस्त हो जाते हैं उसको भी कहते कामांध है। क्रोध में जो व्याप्त हो जाते हैं उसको भी कहते ये भी अंधा है। नहीं पढ़ते हैं तो कहते इसको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी है, ये भी अंधा है। ये खाली आंखें का अंधा नहीं होता है। यदि ये आँख फूट जाए, स्थूल आँख, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये एक आँख और है, भीतर का आँख जो है वो यदि फूटा हुआ रहे, आपका कभी कल्याण नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते मैं अज्ञान अवस्था में था, यही अंधा हुआ। अज्ञान अवस्था में था, क्यों? हमको रास्ता मालूम नहीं था। इसी आँख से खाली दिखाई नहीं देता है, भीतर के आँख से भी देखते हैं संत महात्मा। तो कहते हैं मैं अज्ञान अवस्था में था, भटक रहा था, सही रास्ता मालूम नहीं था हमको। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। अंतर का जो भेद है, जो रहस्य है, वो हमको मालूम नहीं था। तो कैसे मालूम हुआ? तो कहते हैं बाबा देवी साहब के सानिध्य में जब गया, उन्होंने हमें बुझाया, सुझाया, समझाया, सिखाया। तो जब बाबा देवी साहब के सानिध्य में गए थे गुरु महाराज, तो बाबा देवी साहब ने कहा था तुम देवनागरी लिपि सीखो, और कहा था गुरुमुखी, इस तरह से पढ़ने के लिए भी कहे थे। उसके बाद जो संतमत की बातें थी उनको भी बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को समझाया था। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया, किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने, हम बोधि बुझाए सुझाए दिया। गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार। गुरु महाराज कहते हैं हमको बोध दिया। बोध का मतलब ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, विवेक होता है। उसके बाद कहते हैं बुझाए दिया, बोध भी दिया, बुझाए भी दिया, बाद में कहते हैं सुझाए दिया। 3 शब्द हो गया।
किसी बच्चे को आप कहते हैं जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ने से तुमको ज्ञान होगा, नौकरी होगी, जीवन सुखमय होगा, ये आप उसको बोध देते हैं। कहते हैं बच्चा जब नहीं जाता है, उसका पढ़ने का मन जब नहीं होता है, तो आप समझाते हैं, देखो बाबू मैं जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ, और उदाहरण दे के समझाते हैं ताकि बच्चा वो समझ जाए। उसके बाद तब भी नहीं समझता है, आप उसको सुझाते हैं। क्या करते हैं, स्कूल ले जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, पढ़े लिखों को दिखाते, देखो ये लोग पढ़ रहा है ना, ये जो पढ़ रहा है इसकी नौकरी होगी, सुखमय जीवन होगा, समाज में नाम प्रतिष्ठा होगी। जब उसको सुझाते हैं तब उसको बात समझ में आ जाती है कि नहीं नहीं ये बात है। तो गुरु महाराज कहते हैं हमको बाबा देवी साहब ने जो संत मत की बात बताया, बोध दिया, वहीं तक नहीं छोड़ा, बल्कि व्याख्या दे करके अर्थ समझा समझा के हमको समझाया। कोई बात आप जब कहते हैं ना, कोई बात समझ में नहीं आती है, जैसे अभी हम कह रहे हैं, बहुत बातें आप समझ में नहीं पाते होंगे, जब उसको अर्थ सहित समझाता है तब समझ में आता है। इसको कहता है समझाना। स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है, सुनता तो है लेकिन समझ नहीं पाता है, तो कहता है सर हमको समझा दीजिए, तो वो समझाता है, तब दिमाग में भूल घुसता है। भूले मन को समझा लीजिए, कहाँ संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चुकना 84 में जाए के जी। मन को यदि समझाना चाहते हैं सत्संग में आकर के समझा सकते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं बुझाए दिया। देखिए बाबा देवी साहब ने कितना उपकार किया, जो बात बतलाया उसका अर्थ समझाया, मायने समझाया, उसके बाद सुझाया कि इससे इससे ये होगा। तो कैसे सुझाया है बाबा देवी साहब ने, गुरु महाराज अपने पद में कहते हैं, बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सन मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। सीधे सन मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मतभेद प्रचार किया। किस तरह से सुझाया है, पकड़ करके ले जाते हैं ना बच्चे को, सुझाते हैं। सुझाना मतलब दिखाना, सूझता नहीं तुमको, देखो यही तो समान है, बोलते हैं ना। तो बाबा देवी साहब ने कहा तुम आंख बंद करो। बंद कराए पलक पट को कहे बाहर में तुम मत भटको। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो, अंतर में देखो। कहाँ? सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु, सामने में आज्ञा चक्र में कहते हैं देखने के लिए दृष्टि योग है। आज्ञा चक्र में जब आप देखेंगे वो बिंदु ध्यान है। कहते बिंदु को गहवाया, गहवाया का मतलब होता है पकड़वाया। अब देखिए कितनी गहराई है इन शब्दों में, गुरु महाराज ने जो कहा है। जैसे आप किसी बच्चों को हाथ में पकड़ा दे, टॉफी ले लो या कोई सामान ले लो या किताब ही पकड़ो, तो पकड़ता है तब लेके जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं हमको बाबा देवी साहब ने बिंदु पकड़वाया है, गहवाया मतलब पकड़वाया है। ऐसा काम कोई साधारण कर सकता है? संत सदगुरु जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। ये गुरु का रूप है। इसी रूप में बाबा देवी साहब ने बिंदु को पकड़वाया, कोई अस्थूल हाथ से नहीं। वहाँ संत सदगुरु होते हैं जहाँ सुझाता है वो।
जैसे बच्चे के स्कूल में भेजते हैं, वहाँ गुरु होता है, शिक्षक होता है, वहाँ सुझाता है। आप तो खाली समझा बुझा दिए, वहाँ जा कर के दिखाता, ये पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो संत सदगुरु अंतर में होते हैं, सूक्ष्म रूप से होते हैं। और गुरु महाराज को बिंदु पकड़वाया, सीधे सन मुख सुख मन बिंदु को गहवाया। बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार की। खाली बिंदुए तक ने छोड़ दिए, पहले गुरु से तो ये भी नहीं मिला था। बाबा देवी साहब ने बिंदु तो पकड़वा ही दिया, आगे की भी क्रिया बताते हैं। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो सच्चे सहयोगी होते हैं, अधर में नहीं छोड़ते हैं, रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। धोखाबाज जो होगा वही रास्ते में छोड़ेंगे। लेकिन बाबा देवी साहब तो सच्चे सद्गुरु थे, सच्चे मित्र थे, सच्चे सहयोगी थे। उन्होंने देखा, बिंदु तो पकड़वा ही दिए, अब इसको आगे भी ले जाते हैं, मुकाम तक पहुंचा देते हैं। कहाँ तक पहुंचाए? सुख मन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सौधार बजे। सुख मन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सौधार भजे। अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। संतन मतभेद प्रचार किया। बाबा देवी साहब ने नादानुसंधान की क्रिया बतलाई थी। राजेंद्र बाबू से दृष्टि योग ले लिए थे गुरु महाराज, तो बाबा देवी साहब को तो पता चली गया। अब रही क्रिया नादानुसंधान की, तो इनके भावना से, सेवा से, विश्वास से बाबा देवी साहब पिघल गए। उनका जो हृदय है द्रवित हो गया कि नहीं, ये योग्य शिष्य है, ये हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, संभालेगा। जैसे मान लिया जाए आप घर में बहुत धन जमा कर दिए, तो आपको किसी बेटे पर विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं ये घर को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। आप जब खुश होते हैं तो चाबी पकड़ा देते हैं, लो बेटा ये जो है ना पूंजीपति है, तुमको हम पहले ही दे देते हैं। तो लड़का कहेगा पिताजी आप क्यों पहले देते हैं, अभी तो स्वस्थ हैं, रखिए ना। बोले नहीं नहीं, हमको अब विश्वास हो गया है कि तुम संभाल सकोगे, इसीलिए तुम हमारे पास रहे कि तुम्हारे पास रहे, तुम ही संभालो, तुम युवा हो। तो बाबा देवी साहब ने यही किया, गुरु महाराज को योग्य देखा तो नादानुसंधान की क्रिया मौज में बतला दिए। कब बतलाए थे? 1912 ईस्वी में, यही मायागंज में बतलाए थे। 1912 ईस्वी में नादानुसंधान लिए। 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब से अक्टूबर में भेंट होती है दशहरा में, 9/3/12। 3 साल बाद ही इतने प्रभावित हो गए कि नादानुसंधान बतला दिए। और क्या कहा कि लाला मैंने 32 वर्षों तक दृश्यों की क्रिया किया है, कम से कम तुम 10 साल तक करना। देखिए क्या राज है वही बतला रहा हूँ। तो जो आज्ञा होती थी वही ये करते थे। अच्छा क्वेश्चन हो सकता, पूछ आप सकते हैं, जब 10 साल तक दृश्यों की क्रिया करनी ही है तो दृश्यों के बाद ही नादानुसंधान जब करने, तो पहले क्यों बतला दिए नादानुसंधान? देखिए क्या राज है। बाबा देवी साहब त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे अब मैं नहीं रहूँगा शरीर में, जब तक मेरी सांस है तब तक तुम दृष्टि योग करते रहो, जब मैं चला जाऊँगा तब नादानुसंधान करना, सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो 10 साल तक दृष्टि योग करने के लिए कहे बाबा देवी साहब ने। 19 में बाबा देवी साहब चले गए, तो बाबा देवी साहब ने देखा कि मैं 10 साल के बाद नहीं रहूँगा,
इसलिए इन्हें आदेश कर देता हूँ। और थाती जो पूंजी है नादा संतान जिसकी इन्होंने खोज की, जिसके लिए रोते थे, इनको दे देते हैं। इसीलिए पहले बतला दिए, क्योंकि शरीर का क्या ठिकाना कब क्या होगा। तो सुयोग्य समझ करके बाबा देवी साहब ने दिया है। इनकी जो मांग थी वही कहते हैं, अनहद उलझन यही युक्ति तजय, सतध्वनि की युक्ति दई, गुरु ने संतन मतभेद प्रचार की। अंतिम में 2 लाइन गुरु महाराज क्या कहते हैं, मैं अब समाप्त करूंगा, मुझे भी जाना है। आप लोग भी कहते होंगे बाबा लोग जब धरते हैं छोड़ते नहीं माइक को। एक लोगों को घर परिवार का काम है, खेती बाड़ी है, कुछ बाबा को सूझता ही नहीं, खाली प्रवचन करते रहते हैं। तो आप लोगों को कष्ट अब नहीं देंगे, मैं अब 2 लाइन के बाद समाप्त करूंगा। गुरु महाराज अंतिम में क्या कहा दिए, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही परगट संसार नहीं, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही परगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया। किसने? गुरु साहब बाबा देवी ने यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की यह युक्ति में ना तरीका, भेद, रहस्य, राज, साधन बड़ी में ही। गुरु महाराज कहते हैं बड़ा महीन है, ये सूक्ष्म है, भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, लेकिन समझ लो किसी संत से। तो गुरु महाराज कहते हैं जो भेद है, संत का जो भेद है बड़ा महीन है। कहते संत का भेद, पंडित का भेद सब कोई नहीं समझ पाता है। तो गुरु महाराज बड़ा महीन है ये भेद, 2 में ही आया है। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, और फिर कहते में ही प्रगट संसार नहीं। कहते ये जो सूक्ष्म है भेद, यह संसार में प्रगट नहीं था। दूसरे में गुरु महाराज अपना नाम कह देते हैं कि नाम से पद बना रहे। गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही प्रगट संसार नहीं, ये संसार में प्रगट नहीं है। तो प्रगट हुआ कैसे? कहते यही ढोल पिटाए सुना दिया। डंके की चोट में बाबा देवी साहब ने इस बात का प्रचार किया, सब कोई सत्संग करो, सब कोई ध्यान करो, कल्याण करो। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मतभेद प्रचार किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय महेश्वर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार जी है, इनको विशेष धन्यवाद, यही पकड़ करके लाए। मैं कहाँ था, कैसे ढूंढा ये, अरे इनसे भेंट नहीं, मुलाकात नहीं, ये यूट्यूब में खोजते खोजते हमको खोज लिए। बाबा देवी साहब को खोजते खोजते गुरु महाराज को बहुत समय लगा था। तुमको कितना समय लगा जी? यूट्यूब में खोजते खोजते हमको खोज लिए। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जो माँ है बड़ी श्रद्धावान है, साधु सेवी हैं, बहुत अच्छा सेवा भी करती हैं, और सत्संग के प्रति इनका बहुत लगाव भी है। ये माता जी बता रही थी, मैं धन को तो नहीं बढ़ा रही हूँ, लेकिन सत्संग में धन खर्च करके धर्म को बढ़ा रही हूँ। चाहे धन हो या न हो, लेकिन सत्संग होना चाहिए। तो इनकी सद्भावना को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसी माता जी, देखिए पैसे से कोई अमीर नहीं होता है, दिल से अमीर होता है। तो माता जी दिल से अमीर हैं, तो इनके पास कोई कमी नहीं है।
बहुत कुछ दिया है, संतोष दिया है, शांति दिया है, सुख दिया है। गुरु महाराज ने भक्ति दिया है, ज्ञान दिया है, और क्या चाहिए? बहुत कुछ दिया है इनको। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रही है, शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप ना होते तो मैं किसे सुनाता। आप जो आए इतने तादाद में, आप लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि इतने तादाद में आप आए। मैं छोटा छोटा सत्संग करता हूँ और हमारे सत्संग में न इतने तादाद में लोग आते हैं। घर में बुला लेता है, 1 रोज़ 2 रोज़ सत्संग कराता है, और छोटा छोटा सत्संग करता हूँ। इतना ढेर आदमी मेरे सत्संग में कभी कभी आता होगा जब मैं गांव में आता हूँ। तो इस तरह से आप लोग जो आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग इतने श्रद्धावान हैं और इतने अच्छे से आपने सत्संग सुना, मेरा मन गदगद हो गया, हिले भी नहीं, सुनते रह गए, शांत भाव से सुने। तो आपके अंदर में जो भक्ति है वो बढ़ती रहे, ये शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।